हेलो दोस्तों लगातार विभाग के द्वारा आपके बीपीएल राशन कार्ड रद्द होने के मैसेज आप सभी के पास आ रहे हैं। तो आप इसको दोबारा से किस प्रकार से अप्लाई करेंगे या किस प्रकार से रिक्वेस्ट डालेंगे वो पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। दोस्तों यहाँ पे यदि आप स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेटस में आपको इस प्रकार से दिखाई देता है राशन कार्ड डिटेल, और जब आप स्टेटस पे यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लिख के आता है और कुछ भी यहाँ पे आगे की तरफ आपको कुछ भी स्टेटस में दिखाई नहीं देता है। तो इनका जो राशन कार्ड है वो भी जारी नहीं किया गया है। और यदि आप फ़ोन पे देखते हैं तो फ़ोन पे भी मैसेज लगातार यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जा रहा है, प्रिय लाभार्थी, परिवार पहचान पत्र संख्या के आधार पर आप गरीब परिवार पीला श्रेणी के लिए अपात्र पाए गए हैं, आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है। तो इस प्रकार से लगातार जो राशन कार्ड हैं वो रद्द किए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात और आपको बता दूं, यहाँ पे ऐसे लाभार्थी जो 5 किलोग्राम गेहूं का लाभ ले रहे थे या ओपीएच का लाभ ले रहे थे, उनको भी यहाँ पे अब ये जो लाभ है वो नहीं मिलेगा, उनको भी लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उनको ना बीपीएल का लाभ मिलेगा ना यहाँ पे ओपीएच का लाभ मिलेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि उनको ओपीएच का लाभ मिलता रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको सभी श्रेणियों से यहाँ पे बाहर कर दिया गया है। फिलहाल के लिए जो नोटिस है उसके जरिए यही कहा गया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपना जो राशन कार्ड है वो निरस्त होने से या अपात्र होने या रद्द होने से किस प्रकार से यहाँ पे आप बचाएंगे। पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे डिटेल में वीडियो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को बिल्कुल बगैर स्किप किए ध्यान से देखेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आपका जो बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया है वो आप दोबारा से अपना राशन कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत से सब्सक्राइबर हैं वो लगातार मुझसे बोल रहे हैं कि डिटेल में वीडियो दीजिए जिससे कि हम अपना राशन कार्ड जो है वो दोबारा से इसके लिए ग्रीवेंस या रिक्वेस्ट डाल सकें, जिससे कि हमारा राशन कार्ड वो कटने से बच जाए या हम दोबारा से इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पे आवेदन करेंगे, किस प्रकार से रिक्वेस्ट डालेंगे या ग्रीवेंस डालेंगे, जिससे कि आपका जो राशन कार्ड है वो ना कटे और आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो और आपका राशन कार्ड बरकरार रह सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से आप अप्लाई पे देख सकते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे grievance.e-disha लिख के सर्च किया गया है। आप यदि यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने जो खुल के लिंक आया हुआ है यहाँ पे grievance.edisha.gov.in, इस प्रकार से आपके सामने PPP ग्रीवेंस रिडर्सल लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अपने राशन कार्ड को कटने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपनी ग्रीवेंस डाल देनी है। ग्रीवेंस किस प्रकार से डालेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आपको आगे पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये जो पोर्टल है ये खुल के आपके सामने आ जाता है। आपको ध्यान रखना है जब ये पोर्टल यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बीच में छेड़खानी नहीं करनी है, आपको वेट करना है जब तक ये ओपन हो जाए। तो चलिए इसको वेट कर लेते हैं जब तक ये ओपन होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं पहले भी इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ ऊपर की तरफ यदि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और अपना जो भी आपकी शिकायत है, यदि बहुत से लोग पहले जिनके आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने थे तो उनको भी मैंने बताया था कि यहाँ से आप अपनी शिकायत लगा सकते हैं। तो आपकी शिकायत का जो निवारण है वो यहीं से होगा और यहीं से ही आप अपनी शिकायत दर्ज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता देता हूँ किस प्रकार से आपको ये कार्रवाई करनी है। तो यहाँ पे आप नीचे की तरफ यदि आप इसको स्क्रॉल करेंगे, मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आप चाहें इसको मोबाइल से कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप आयुष्मान भारत नीचे की तरफ आप देखेंगे, मैं आपको एक बार मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे दिखा गया है आयुष्मान भारत, दिव्यांग पेंशन, विडो पेंशन, राशन कार्ड, पीडीएस, ओल्ड एज सम्मान अलाउंस। तो यहाँ पे 5 अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से आप यहाँ पे ग्रीवेंस लगाएंगे जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा जरूरत है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे राशन कार्ड के लिए ही ग्रीवेंस डालें, यहाँ पे अलग अलग ग्रीवेंस आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी राशन कार्ड के लिए इशू हुआ है सभी के साथ, तो यहाँ पे सिर्फ मैं राशन कार्ड यूज करूँगा और भी मैं साथ में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप अलग जो कोई भी आपका इशू है तो उसके लिए कंप्लेंट किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर ऐड और व्यू ग्रीवेंस, यहाँ पे आप व्यू भी करेंगे। लगाने के बाद आप व्यू करेंगे, व्यू का मतलब आप देख पाएंगे कि आपकी ग्रीवेंस पे क्या कुछ यहाँ पे कार्रवाई अभी तक विभाग के द्वारा की गई है। तो चलिए पहले हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड यहाँ पे साइट पे देखने को मिल रहा है। आप जानते भी हैं यहाँ पे साइट पे लगातार लोड हो रहा है। यदि यहाँ से ये काम नहीं करता है, आप ऊपर की तरफ यहाँ से भी ग्रीवेंस का ऑप्शन दिया जाता है यदि आप डेस्कटॉप से करते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास देखिए एक खुल के आ गई है। यहाँ पे एंटर परिवार पहचान पत्र। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना
परिवार पहचान पत्र नंबर डाल देना है। तो ध्यान रखें, जब आप परिवार पहचान पत्र नंबर डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड है परिवार पहचान पत्र में, वो आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देते, देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो फैमिली आईडी है वो यहाँ पे डाल दी है। अब हम यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे ओटीपी हमारा जा चुका है, तो चलिए अब हम ओटीपी ले लेते हैं और डाल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ओटीपी डाल दिया है। अब ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी करना है। तो चलिए हम यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो टोटल डिटेल है यहाँ पे खुल के आ गई है। यहाँ पे परिवार के मुखिया का नाम, अन्य जो जानकारी है मैंने हिडन कर दी है। यहाँ पे इस प्रकार से जो टोटल डिटेल है आपके सामने खुल के आ गई है। अब आप यहाँ पे क्या कुछ किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे ऐड ग्रीवेंस पे हमारा क्लिक है, आप देखें यहाँ पे ग्रीन कलर में हमारा आया हुआ है। अब यहाँ पे व्यू ग्रीवेंस इस साइड में दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करना है। जब आप ग्रीवेंस लगा देंगे उसके बाद लगातार इसको ट्रैक करते रहेंगे तो व्यू ग्रीवेंस पे आपको शिकायतों को देखें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अभी हम ग्रीवेंस लगा रहे हैं तो ये ग्रीन जो है इस साइड में हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है। अब आप यहाँ पे नेम ऑफ दी सर्विस, सेवा का चयन करें। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, यहाँ पे 5 सर्विस हमारे सामने खुल के आई हुई हैं। आप राशन कार्ड के लिए लगा रहे हैं तो आपको राशन कार्ड चूज करना है। यदि आप अन्य किसी भी चीज़ के लिए लगा रहे हैं तो यहाँ पे आपको वो चूज कर लेनी है। तो चलिए अब मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आप अलग अलग शिकायत यहाँ पे डालेंगे। अब ग्रीवेंस टाइप किस प्रकार की है आपकी, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शंस हैं यहाँ पे, यदि आपको कोई मेंबर ऐड कराना है तो मेंबर ऐड कराएंगे। एड्रेस चेंज कराना है आपको अपने जो राशन कार्ड है उसमें, तो ये आने वाले इन फ्यूचर के लिए है, भविष्य के लिए है कि आप इनमें से ये जो चूज करेंगे, जो मेंबर्स हैं ये इस प्रकार से आप चूज कर लेंगे कि मेंबर ऐड कराना है, डिलीट कराना है, या फिर आपको एड्रेस चेंज कराना है। फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट आपको ये करना है। यदि आपको सरेंडर ऑफ राशन कार्ड, यदि आपका राशन कार्ड जो है वो बंद हो चुका है, सरेंडर करना है आपको, तो यहाँ से आप करेंगे। अब फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट, आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए हमें चेक कर लेना कि फैमिली इनकम इज इनकरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका कारण रहेगा जिस कारण आपकी जो योजना है वो अस्वीकार कर दी गई है, या आप बीपीएल श्रेणी से किस कारण बाहर कर दिए गए हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ पे आई हुई है। एनुअल इनकम इज ग्रेटर देन 1,80,000 यहाँ पे आई हुई है इनकी, यानी कि 1,80,000 रुपये से अधिक इनकी इनकम है पर एनम। और द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न की वजह से जो इनका राशन कार्ड है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको ग्रीवेंस आपको लगा के दिखा देता हूं कि ग्रीवेंस आपको किस प्रकार से करनी है। यस आई वांट टू ऐड ग्रीवेंस पे आपको क्लिक करना है नीचे की तरफ। जब आप यहां पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे मैंडेटरी देख लेनी है क्या क्या यहां पे जरूरी है आपके लिए। यहां पे आपको सबसे पहले जो सहायक दस्तावेज है वो यहां पे चयन करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन आए हुए हैं। नंबर 1 यहाँ पे सैलरी स्लिप है, यदि आप चाहें तो यहाँ पे सैलरी की अपनी स्लिप लगा सकते हैं, जो आपको यदि आप किसी दुकान पे काम करते हैं या किसी ठेकेदार के अंडर काम करते हैं या किसी फैक्ट्री या किसी भी फर्म में काम करते हैं तो आपको सैलरी स्लिप यहाँ पे लगा देनी है। आपकी 10,000 8,000 रुपये इनकम है तो वो यहाँ पे आप लगा देंगे। उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो सैलरी स्लिप है इतनी सैलरी आपकी है। सेकंड है आपकी सैलरी सर्टिफिकेट, यदि आपका सैलरी सर्टिफिकेट बना हुआ है या आपका इनकम का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यदि यहाँ पे आईटीआर आप फिल करते हैं, आईटीआर रिटर्न भरते हैं आप यहाँ पे, तो इसको सिलेक्ट कर देंगे किस हिसाब से आप भरते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे कितने की भरते हैं। तो यहाँ पे यदि आप कम की भरते हैं और ज़्यादा की दिखा दी गई है तो आप यहाँ पे आईटीआर सेलेक्ट करें और वो सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप फॉर्म 16 यानी कि आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे और एफिडेविट के माध्यम से भी यहाँ पे आप कम करा सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि एफिडेविट आप बनवा लेंगे और एफिडेविट आपको तहसील से जाकर के बनवा लेना है। जब आप तहसील में जाएंगे तो एफिडेविट आपको कहना कि इनकम का मेरे को सत्यापन कराना है पास से, तो वहां से आप बनवा सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी सैलरी स्लिप इनकी कर रहा हूँ तो यहाँ पे सैलरी स्लिप कर देंगे। और जिनके पास कुछ भी नहीं है वो अपनी इनकम का सर्टिफिकेट निकलवाएंगे और वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे जेपीजी में भी अपलोड कर सकते हैं, पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, जेपीईजी पीएनजी किसी भी साइज में, यहाँ 200 KB तक का साइज है और किसी भी फॉर्मेट में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन से पिक्चर लेके उसकी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको नीचे सफ़ेद कागज़ रखना है, बिल्कुल वाइट पेपर रखना है और वाइट पेपर के ऊपर जो है ये पिक्चर लेनी है और बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कोई फ्लैश वगैरह नहीं रहनी चाहिए, ताकि जो अधिकारी रहेंगे जो इसको चेक करेंगे उनको बिल्कुल साफ दिखाई देना चाहिए कि किस चीज़ की आप यहाँ पे स्लिप लगा रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ पे 9,000 रुपये का बिल आया हुआ है वो अपने बिल को मेंशन करेंगे, साथ में अपनी इनकम को मेंशन करेंगे। आपको नीचे लिख देना है कि इंग्लिश में आप लिखेंगे जबकि मेरी इनकम इतनी नहीं है, वो किसी गलतीवश मैंने भर दिया, अब यहाँ पे मैं जो है उसको बंद कर चुका हूँ या बंद कर रहा हूँ, तो इस वजह से कृपया करके मुझे योजना का लाभ दिया जाए। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, पूरा प्रोसेस जो है वो कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट दस्तावेज करेंगे
यहाँ पे देखिए मेरे पास दस्तावेज है, तो मैं दस्तावेज आपको दिखा देता हूँ एक बार। आप देख सकते हैं मेरे द्वारा ये जो सैलरी स्लिप है ये अपलोड की जा रही है। यहाँ पे इस प्रकार से आप जो सैलरी स्लिप है वो ले लेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो यदि आपके पास में जो इनकम का सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। यदि इससे अन्य कोई जानकारी आपकी बैंक में अगर आती है तो आप बैंक से भी इसको फोटोकॉपी ले सकते हैं और इसको अपलोड कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे अपलोड करेंगे जिससे कि आपकी जो जानकारी है वो विभाग के पास चली जाए और उनको कन्फर्म हो सके कि आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन किसी कारण से गलतीवश जो आपकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखा दी गई है या इनकम बहुत ज़्यादा दिखा दी गई है और आपका जो यहाँ पे राशन कार्ड से नाम है वो काट दिया गया है, पात्र होते हुए भी आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप पूरी जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो चलिए मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ से आपको ये पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने फ़ोन से क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं। यदि ये फ़ोन से आपके क्लिक होने के बाद भी अपलोड नहीं होती है तो आप इसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। आप यहाँ पे गूगल स्टोर में चले जाएंगे, प्ले स्टोर में, तो वहाँ से आपको जेपीजी टू पीडीएफ अपना कर लेना है और वहाँ से जब जेपीजी टू पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और ध्यान रखना है आपको ये कंप्रेस रखनी है, ये 100 KB के आसपास, 100 या 150 या 200 KB में आपको रखनी है और इसमें ये अपलोड करनी है। हमने ये अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन का मतलब अपना वर्णन करना है थोड़ा सा कि आपकी जो राशन कार्ड है उसमें क्या गलतफहमियां पाई गई हैं विभाग के द्वारा, जो मेंशन किया गया है, जो भी यहाँ पे स्टेटस आपका दिखाया गया है, जैसे कि इनका ITR यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है उसके बारे में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। कादड़िया फूड एंड सप्लाई विभाग, हरियाणा। मेरी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होने के बाद भी मुझे राशन कार्ड योजना से बाहर कर दिया गया है। साक्ष्य के तौर पर मैं आपको यहाँ पे अपनी सैलरी स्लिप उपलब्ध करा रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको ये उपलब्ध करा देनी है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट रहेगा। और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अधिक समय नहीं लगाना। देखिए यहाँ पे अभी हाईलाइट नहीं है ये, क्योंकि इस पर अधिक समय मेरे को वीडियो बनाते हुए हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। जब आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको फिर से बैक जाना है और व्यू ग्रीवेंस पे, यहाँ पे व्यू ग्रीवेंस दिया गया है, यहाँ पे व्यू ग्रीवेंस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी कोई ग्रीवेंस इनकी नहीं लगी हुई है, तो यहाँ पे ग्रीवेंस आपकी दिखा देगा। तो आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि इनका ग्रीवेंस का क्या कुछ स्टेटस है। तो ये थी पूरी जानकारी और इस प्रकार से आप अपना ग्रीवेंस लगा सकते हैं और अपने राशन कार्ड को रीअप्लाई या फिर आप इसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये जो लिंक है आपको आपके मैसेज के माध्यम से आपको नीचे की तरफ भी मिलता है, वहाँ पे आपको नंबर भी मिलता है जिस पे आप बात करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रीवेंस लगा पाएंगे और इस प्रकार से पूरी जानकारी जो है विभाग के पास दे करके और अपना जो राशन कार्ड है वो कटने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी जानकारी भविष्य में लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।